जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं रेलवे एग्जाम 2024 के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक काल। इसके पहले हमने आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल हम पढ़ चुके हैं, सिंधु सभ्यता हम पढ़ चुके हैं। और वैदिक काल जो हमने देखा था कि वैदिक काल का समय अंतराल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कब से कब तक था, 600 ईसा पूर्व तक था। और इस वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया था। आपका पहला कहलाया था ऋग वैदिक काल, जिसका समय अंतराल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। और दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल, जिसका समय अंतराल जो है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 600 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद जो हमने वैदिक काल के बारे में क्या क्या घटनाएं हुई थी, ठीक है, आर्य जो है वो कौन से युद्ध लड़े थे, वो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने जो है वो देखा था कि वेद जो है वो 4 प्रकार के थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और प्रत्येक वेद का जो है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छे से पढ़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम पढ़ेंगे वेदांग। क्या पढ़ेंगे? वेदांग। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि वेद को जो है मतलब ठीक ठाक से समझने के लिए जो है आपका उपवेद था। वेद को समझने के लिए क्या था? उपवेद था। उसी प्रकार से जो है वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की भी रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? वेदांग की रचना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो है वेद जो है पढ़ने में आसानी हो, उसको ठीक ठाक से समझ सके, तो उसी को जो है क्या कहा गया? उसको जो है वह वेदांग कहला गया। वेदांग के जो है वह संख्या कितनी थी? वेदांग की संख्या जो है वह 6 थी। जैसे उपवेद की संख्या 4 थी, उसी प्रकार से जो है वेदांग की संख्या भी कितनी थी? 6 थी। तो वह 6 वेदांग में जो है वह कौन कौन से वेदांग थे? तो पहला था आपका व्याकरण। पहला क्या था? व्याकरण। दूसरा था आपका ज्योतिष। ज्योतिष क्लियर है। तीसरा था आपका निरुक्त। निरुक्त। चौथा था आपका शिक्षा। शिक्षा। पांचवा था आपका कल्प। कल्प। और छठा था आपका छंद। छठा क्या था? छंद था। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है वेदांग की संख्या कितनी है? तो आपका वेदांग की संख्या जो है वह 6 है। ठीक है, कौन कौन से? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। इसके लिए एक ट्रिक भी होता है, आप ट्रिक के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे होता है आपका ब्याजो निसी कक्ष। क्या होता है? ब्याजो निसी कक्ष। ब्याजो निशिका से कैसे करेंगे? जैसे ब्यास हो गया आपका व्याकरण, क्लियर है, जो से हो गया आपका ज्योतिष, नी से हो गया आपका निरुक्त, और सी से हो गया शिक्षा, क से हो गया कल्प, और छ से हो गया छंद। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है हम वेदांग का जो है ट्रिक के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। और वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या जो है आपको 6 है टोटल। तो व्याकरण का मतलब होता है आपका व्याकरण। ठीक है, व्याकरण का क्या मतलब होता है? व्याकरण ही होता है। और आप लोग जानते हैं कि जो जिस तरह से हिंदी को जो है समझने के लिए व्याकरण होता है, उस प्रकार से संस्कृत के लिए भी मतलब अपना व्याकरण होता है। तो उसी प्रकार से जो है वेद को जो है वो अच्छे समझने के लिए जो है व्याकरण का रचना किया गया था। तो व्याकरण का मतलब हो गया व्याकरण। ज्योतिष का मतलब हो गया आपको खगोल विज्ञान। सॉरी, ज्योतिष का मतलब क्या हो गया? खगोल विज्ञान। ठीक है, इसमें जो है आपको ग्रह के बारे में बताया जाता था। जैसे अभी भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह उस पर कौन शुक्र ग्रह भारी है या मंगल ग्रह अच्छा है, इस तरह से जो है वो ज्योतिष बताते हैं। तो ज्योतिष के अंतर्गत जो है वह खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ना था। अगर निरुक्त शास्त्र देखें तो निरुक्त शास्त्र का ये अर्थ होता है आपका निरुक्त शास्त्र। ठीक है, निरुक्त शास्त्र का जो है वह अर्थ होता है आपको निरुक्त शास्त्र। और निरुक्त शास्त्र जो है जिसमें जो है आपको वैदिक मतलब व्यवस्थित रूप से जो है वह समझना ही क्या है आपको? निरुक्त शास्त्र यानी वैदिक शब्दों को, जो आपको वेद में जो वैदिक शब्द जो लिखे गए हैं उसको अच्छे से समझना ही जो है क्या कहलाता है? निरुक्त का प्रयोजन होता है। तो निरुक्त शास्त्र का मतलब होता है आपका निरुक्त शास्त्र। इसमें जो है वैदिक शब्द जो होंगे उसको जो है वह अच्छे से समझने के लिए इसको जो है वह रचना किया गया था, वैदिक शब्द को। ठीक है, शिक्षा का अर्थ होता है आपका शिक्षा शास्त्र। शिक्षा क्या अर्थ होता है? शिक्षा शास्त्र। कल्प का अर्थ होता है आपका कल्प शास्त्र। ठीक, और इसमें जो है वो कर्म कांड के बारे में जो है वह बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? कर्म कांड के बारे में बताया गया। और छंद का अर्थ होता है छंद शास्त्र, जिसमें वेद मंत्रों के सही सही उच्चारण के बारे में सिखाया गया है। ठीक है, छंद शास्त्र। क्लियर है।
यानी कि व्याकरण वेदांग की संख्या कितनी है? 6। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी जो है ये आपका व्याकरण जो है, इसे जो है वो वेद का क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? वेद का जो है यह मुख है। मुख मतलब मुंह है। दूसरा जो आपका ज्योतिष जो है, यह वेद का आंख कहलाता है। प्रश्न पूछ सकता है कि वेद का आंख हम किसे कहते हैं? तो ज्योतिष को। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? वेद का जो है वह आंख यानी आई है। आपका निरुक्त शास्त्र जो है वो वेदों का कान कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? वेदों का कान। मतलब निरुक्त शास्त्र के तहत जो है वो आसानी से क्या हो सकता है? मतलब कह सकते हैं वेद को जो है वो समझने के लिए हम सुन सकते हैं, तो उसे हम निरुक्त कहा जाता है। शिक्षा जो है वो वेद का मस्तिष्क कहलाता है। ये इसको क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं इसको। वेद का क्या कहलाता है? ये आपका मस्तिष्क कहलाता है। और इसका जो है, इसमें आपको एक तरह से देखा जाए तो उच्चारण का जो है वह क्या है? विज्ञान है। यानी कि वेद में जो है बहुत कठिन कठिन शब्द है, तो उसका उच्चारण जो है वह कैसे करना है, मतलब सही ढंग से क्या उच्चारण होगा, उसके बारे में जो हम इसके अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। कल्प शास्त्र का मतलब होता है इसमें जो है आपको कर्म कांड के बारे में, कर्म कांड का जो है वो प्रतिपादन किया गया है। कर्म कांड का, कर्म कांड जैसे यज्ञ हो गया आपका, जो मृत्यु होने के बाद होता है या जन्म का होता है, जो भी पूजा पाठ होते हैं उसको हम कर्म कांड कहते हैं। यानी कर्म कांड का प्रतिपादन जो है वो किसमें किया जाता है? आपको कल्प सूत्र में किया जाता है, कर्म कांड का प्रतिपादन। उसके बाद छंद शास्त्र जो है वो, छंद शास्त्र में आपको वेद मंत्र जो होते हैं उनका सही सही क्या किया जाता है? उच्चारण के बारे में इसमें बताया गया है। वेद मंत्रों के सही उच्चारण के बारे में क्लियर है? क्या किया गया? सही उच्चारण के बारे में किया गया। तो इस प्रकार से जो है वेदांग की संख्या कितनी थी? वेदांग की संख्या जो है वह 6 थी। चलिए और थोड़ा हम समझते हैं कि आपका व्याकरण का जो है पहला पुस्तक कौन सा लिखा गया है और किसके द्वारा लिखा गया है। ज्योतिष का जो है सबसे बड़ा पुस्तक कौन सा है? ठीक है, और निरुक्त का जो है वह रचना जो है किसने किया है? तो इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि ये जो आपका 6 वेदांग है, 6 वेदांग में और क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। तो व्याकरण की जो सबसे पहली पुस्तक जो है वह पाणिनि है। ठीक है, पाणिनि की कौन सी पुस्तक है? अष्टाध्यायी। तो व्याकरण का जो पुस्तक लिखा गया है, सॉरी, व्याकरण का जो पुस्तक लिखा गया है, मतलब उस समय का, यानी कि वेदों के लिए, वह व्याकरण का कौन सा पुस्तक था? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी को लिखा है किसने? तो इसके जो लेखक होंगे वह आपको पाणिनि ऋषि हैं। कौन है? पाणिनि ऋषि। ठीक है, पाणिनि ऋषि के द्वारा जो है वह अष्टाध्यायी, यह किसका पुस्तक है? तो ये आपका व्याकरण का पुस्तक है। दूसरा आपका ज्योतिष का जो है सबसे बड़ा पुस्तक का नाम क्या है? तो ज्योतिष का जो सबसे बड़ा पुस्तक है उसका नाम है आपका महाभाष्य। क्लियर है? ज्योतिष का जो है सबसे बड़ा पुस्तक का क्या नाम है? महाभाष्य नाम है। तो प्रश्न आ सकता है कि व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा। ज्योतिष का जो है सबसे बड़ा पुस्तक कौन सा है? तो आपका महाभाष्य जो है वो ज्योतिष का सबसे बड़ा पुस्तक है। निरुक्त की रचना जो है वह किसने किया है? तो निरुक्त की रचना जो है, निरुक्त शास्त्र जो पिछला हमने स्लाइड में देखा था कि निरुक्त जो है, निरुक्त शास्त्र क्या था? एक प्रकार का वेदांग है। तो निरुक्त शास्त्र का जो है रचना किसने किया है? इसकी रचना किया गया है आपको यास्क महोदय के द्वारा। यास्क महोदय के द्वारा। ठीक है, यास्क के द्वारा जो है इनकी रचना की गई है। उसके बाद जो है निरुक्त कहने का ही अर्थ होता है कि इसका वैदिक शब्दों को जो है अर्थ व्यवस्थित रूप से समझना ही क्या कहलाता है? निरुक्त का मेन प्रयोजन होता है। गौतम ऋषि के द्वारा जो है वो कल्प शास्त्र जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्प शास्त्र जो है लिखे हैं आपका गौतम ऋषि लिखे हैं। किसने लिखा है? गौतम ऋषि ने जो है वह क्या लिखा है? कल्प शास्त्र की रचना की गई है। अच्छा, वेद और वेदांगों को जो है वह मतलब इसको पढ़ाने के लिए जो अध्यापक होते थे, मतलब वेद पढ़ाए या वेदांग जो पढ़ाने वाले अध्यापक होते थे, उन अध्यापक को कहा जाता है आपका उपाध्याय। क्या कहते हैं उनको? उपाध्याय कहते हैं। तो आ सकता है प्रश्न में कि उपाध्याय क्या है? तो उपाध्याय जो है हम एक तरह से कह सकते हैं कि वेद और वेदांग पढ़ाने वाले शिक्षक क्या कहलाएंगे? आपको उपाध्याय कहलाएंगे। क्लियर है? वेद और वेदांग को पढ़ाने वाले शिक्षक क्या कहलाएंगे? आपको उपाध्याय कहलाएंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है?
तो आपका वेदांग से जो है इतना ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6। वेदांग का अर्थ क्या होता है, यानी कि आपको वेद को जो है भली भांति समझने के लिए हम क्या करते हैं, वेदांग की रचना करते हैं, यानी कि वेद को क्या करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, जैसे हिंदी में ही आप ले लीजिए कि हिंदी हो या संस्कृत हो, तो उसका प्रत्येक अर्थ जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको समझने के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। उसी प्रकार से वेद को समझने के लिए हम उपवेद और वेदांग पढ़ते हैं। ठीक, और वेदांग की संख्या कितनी है, 6। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अगला जो है वो टॉपिक लिखिए आप, पुराण। ठीक है, देखते हैं जो है पुराण की संख्या कितनी है और पुराण का जो है वह किन के द्वारा लिखा गया, और पुराण से जो है वह क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक दीजिए, पुराण क्या है। ठीक है, क्या पुराण। देखिए, इसकी रचना जो है, यानी कि पुराण की रचना किसके द्वारा किया गया है, आपको महर्षि लोमहर्ष के द्वारा किया गया। ठीक, किसके द्वारा, महर्षि लोमहर्ष, और तथा इनके पुत्र जो है उग्रश्रवा ने भी जो है इसका पुराण की रचना की गई। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें आ सकता है कि पुराण का रचना किसके द्वारा किया गया, तो इसकी रचना जो है आपको महर्षि लोमहर्ष के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, महर्षि लोमहर्ष के द्वारा, लोमहर्ष के द्वारा किया गया, तथा इन्हीं के पुत्र यानी कि महर्षि लोमहर्ष के जो पुत्र है, इनके पुत्र है उग्रश्रवा, इनके द्वारा भी जो है आपको, यानी ये दोनों के द्वारा जो है वह पुराण की रचना की गई। पुराणों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या जो है वह पुराणों की 8 है, सॉरी कितनी है, 18 है। अच्छा, ये पुराण को जो है वो वेदों का वेद, यानी कि 5वां वेद भी जो हम पुराण को कह सकते हैं। पुराण को क्या कह सकते हैं, ठीक है, वेदों का वेद या 5वां वेद, वेदों का वेद कह सकते हैं, या तो इसी को जो हम 5वां वेद भी कह सकते हैं। किसे, आपको, पुराण को। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, प्राचीन, इससे जो है पुराण से किसकी जानकारियां मिलती है, तो इसको आप जानकारी जो है वो आपको मतलब प्राचीन राजवंशों की जो है वह जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी कि पुराण से जो है वह किनकी जानकारी मिलती है, तो इससे जानकारी जो आपको मिल जाएगा प्राचीन राजवंशों की। प्राचीन मतलब पुराने समय में जो है वह कौन कौन से राजवंश थे। जैसे आपको पुराण में देखा जाता है, आपको विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है। ठीक है, तो जैसे विष्णु पुराण से जो आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, उसी प्रकार से वायु पुराण से जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से जो है वो पुराणों से जो है वो प्राचीन राजवंशों की जो है वो क्या मिलती है, हमको जानकारी मिलती है, प्राचीन राजवंश। अच्छा, कौन कौन से राजवंश की जानकारी मिलती है वो हम डिटेल में हम देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो पुराण जो है मतलब इन्हें जो है वो पवित्र ग्रंथ के रूप में समझा जाता था, और इसे जो है वो स्त्री और शूद्र को, यानी कि जो छोटे वर्ग के व्यक्ति मतलब व्यक्ति, जैसा हमने आपको बताया था कि वैदिक काल में जो है वो 4 समाज थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र को तथा स्त्री जो है इन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराण को जो है वह स्त्री क्या कर सकती थी, इन्हें सुन सकते थे, शूद्र क्या कर सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी, पढ़ने की अनुमति नहीं रहेगी किसको, तो पढ़ने की अनुमति जो है वह नहीं रहेगी आपका, स्त्री नहीं पढ़ सकता है पुराण, साथ ही साथ कौन नहीं पढ़ सकता है, तो शूद्र वर्ग के जो लोग होंगे वह जो है आपको पढ़ने की अनुमति क्या होगी, नहीं होगी। ठीक है, पढ़ने की अनुमति जो है इनको स्त्री और शूद्र को नहीं थी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है वह कुछ मतलब इनकी संख्या कितनी है, 18, जिसमें जो है आपको 3 पुराण जो है वह महत्वपूर्ण है, और वह 3 पुराण कौन कौन से हैं, तो पहला कहलाता है आपका विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण जो है इसमें जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है हमको। विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्य वंश का जानकारी मिलेगा। साथ ही साथ अगर दूसरा देखा जाए मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण से जो है वह किनकी जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश की। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि आपको पुराणों से जो है वह क्या मिल रहा है हमको, माने प्राचीन राजवंशों की जानकारियां जो है वह इन्हीं और इन्हीं पुराणों से जो है वह जानकारियां निकाल करके जो है वह हिस्ट्री को जो है वह एक जगह लिखा गया है। जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तो मौर्य वंश में क्या क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका संस्थापना स्थापना किया था। सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है वह आपको वायु पुराण से जो है गुप्त वंश की भी जानकारी मिलती है, और इसी मत्स्य पुराण में ही जो है
आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? भगवान विष्णु की 10 अवतारों की चर्चा जो है वह किसमें है? आपको मत्स्य पुराण में। 10 अवतार की चर्चा जो है वह विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा किसमें की गई है? आपको मत्स्य पुराण में की गई है। ठीक है, किसमें की गई है? मत्स्य पुराण में जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। तीसरा जो है आपका वायु पुराण है। तीसरा जो है आपको वायु पुराण है। और वायु पुराण में जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किसे की? गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश की जानकारी किन से मिलती है? हमको वायु पुराण से। और इसी वायु पुराण में लिखा गया है कि जो आपका समुद्रगुप्त जो थे, ये आपको दक्षिण भारत के एक महान राजा थे। और इसमें लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है वह 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्रगुप्त का घोड़ा क्या करेगा कि 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 समुद्र का घूम घूम करके पानी पीता था? नहीं, 3 समुद्र का पानी पिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसा मान लिया जाए ये आपको दक्षिण भारत के महान शासक थे। तो दक्षिण भारत का जो है ये हो गया, इधर हो गया हिंद महासागर, इधर हो गया आपका अरब सागर, और इधर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका ये जो आपका समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश में थे, इनका जो है वह अधिकार जो है पूरे क्षेत्र पर था। तो इधर जो है वो अरब सागर के साइड में भी जो इनका अधिकार था, हिंद महासागर के साइड में भी अधिकार था, और बंगाल की खाड़ी के साइड में भी इनका अधिकार था। तो इसलिए कहा जाता था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो रहेगा वह तीनों समुद्र का जो है वह क्या करेगा? पानी पिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पानी पिएगा, इसका अर्थ ये है कि समुद्रगुप्त जो है वह इस दक्षिण भारत में जो है वह लगभग लगभग इस पूरे पे जो है अपना शासन चलाते थे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो पुराण में हमने देखा कि पुराण के जो है किसके द्वारा रचना की गई है? तो महर्षि लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रसर्वा के द्वारा। साथ ही साथ हमने देखा कि पुराणों की संख्या कितनी है? 8। इसे जो है पुराण को वेदों का वेद कहा जाता है या 5वां वेद कहते हैं। ऐसे जो है आपको पुराण से प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। पुराण को जो है वह स्त्री और शूद्र जो है पढ़ने की अनुमति नहीं थी। और वह जो 3 प्रमुख पुराण जो है जिससे जो हमको विशेष जानकारी मिली, विष्णु पुराण से मौर्य वंश का, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश का, वायु पुराण से गुप्त वंश का जो जानकारी हमको मिलता है। तो पुराण से जो है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो है वो क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं। उसके बाद जो है वो टॉपिक दीजिए उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। अगला हम क्या पढ़ेंगे? उपनिषद पढ़ेंगे। देखिए, उपनिषद कहने का अर्थ ये होता है, उपनिषद कहने का अर्थ ये है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाएगा? उपनिषद कहलाएगा। यानी गुरु के पास क्या करेंगे? बैठ करके, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि आपका गुरुकुल वगैरह में क्या होता था कि जो बड़े बड़े मतलब जो शिक्षक होते थे, उनके पास बैठ करके विद्यार्थी क्या करते थे? पढ़ते थे, पहले के जमाना में। ठीक है, बहुत पहले की बात है। तो उसे जो है वो क्या कहा जाता था? उपनिषद कहलाता था। ठीक है, और यह ब्राह्मणों के विरुद्ध जो है राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि राजपूत नहीं चाहेंगे कि जब ब्राह्मण क्या करे? वो पढ़े। तो इसलिए जो है वो उपनिषद कहने का अर्थ ये होता है कि गुरु के समीप या पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? वह उपनिषद कहलाता है। अच्छा, जिस प्रकार से पुराणों की संख्या 18 थी, तो उस प्रकार से उपनिषद की संख्या कितनी होगी? तो इसकी संख्या जो है वह 108 थी। उपनिषद की संख्या कितनी थी? 108 थी। तो क्या सारे उपनिषद को जो है मान्यता प्राप्त था? नहीं। इस 8 108 उपनिषद में 13 ही उपनिषद ऐसे होंगे जिसको जो है वह मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, कितने उपनिषद को मान्यता प्राप्त थी? तो मान्यता थी आपको 13 ही। आपको उपनिषद जो होंगे उसको जो है मान्यता सॉरी, वो मान्यता प्राप्त थी। जैसे जो है कुछ उपनिषद, जैसे है आपका बृहद नारायण उपनिषद। ठीक है, यह सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला क्या है? बृहद उपनिषद, बृहद नारायण उपनिषद, बृहद उपनारायण उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद में जो है यह सबसे बड़ा है। ठीक है, सब साथ ही साथ सबसे प्राचीन है।
सबसे बड़ा तथा क्या है, सबसे प्राचीन भी है। जिस प्रकार से ऋग्वेद जो है सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन था, उसी प्रकार से उपनिषद में जो है बृहद नारायण उपनिषद जो है, बृहद का अर्थ ही होता है मतलब सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा रहेगा, साथ ही साथ क्या होगा, बहुत यह प्राचीन है। ठीक है, दूसरा है आपका कठोपनिषद। कठोपनिषद, ठीक है, ये भी एक प्रकार का जो है वो क्या है, आपका उपनिषद है। 13 उपनिषद को ही मान्यता थी। तो कठोपनिषद में जो है, कठोपनिषद में जो है वह यम और निचेकता की चर्चा है। किसकी चर्चा है, यम की चर्चा है और नचिकेता की चर्चा है। इसमें जो है आपको यम की चर्चा है, यम तथा ठीक है, यम तथा आपको निचेकता की चर्चा। ठीक है, साथ ही साथ जो है इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण जब प्रश्न इससे आता है कि ओम शब्द जो है, ओम शब्द, ठीक है, क्या ओम शब्द की चर्चा कहाँ पे की गई है, कठोपनिषद में जो है वह की गई है। जैसे कहते हैं ना ओम नमः शिवाय, तो ये ओम शब्द जो है वो ये कहाँ से आया, ठीक है, इनकी जो है आपको चर्चा कहाँ की गई है, आपको कठोपनिषद में की गई है। तो प्रश्न आ सकता है कि कठोपनिषद मतलब ओम की चर्चा कहाँ की गई है, तो आपको कठोपनिषद में की गई है। अगला उपनिषद जो है ये आप देख लीजिए, लिखिए आपको मुंडकोपनिषद। इसमें जो आपको सत्यमेव जयते की चर्चा है। अगला कौन सा है, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद में जो है किन की चर्चा है, तो सत्यमेव जयते की चर्चा है। ठीक है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है कि सदा जो है वह सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते का जो है चर्चा कहाँ किया गया है, तो मुंडकोपनिषद में किया गया है। क्लियर है, ठीक, क्लियर है। चौथा जो है आपको आपका श्वेताश्वरोपनिषद। ठीक, इसका नाम क्या है आपका, श्वेत स्वरूप निषद। तो श्वेत स्वरूप निषद जो है, इसमें जो है आपका सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा है। श्वेता स्वरूप, श्वेता स्वरूप, श्वेता स्वरूप निषद में आपको चर्चा है सत्यम शिवम सुंदरम का। किसकी चर्चा है, सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा किसमें की गई है, आपको श्वेता स्वरूप निषद में की गई है। ठीक है, अगला उपनिषद जो है वो भी नोट कर लीजिए। अगला उपनिषद जो है आपको जवालोपनिषद, जवालोपनिषद। ठीक है, जवालोपनिषद। जवालोपनिषद में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति, यानी जो हमारे जो भगवान है, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान और शंकर भगवान, उनकी जो है उन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। तो उनकी चर्चा जो है जवालोपनिषद में है। ठीक है, ब्रह्मा भगवान की है, ब्रह्मा विष्णु, साथ ही साथ महेश, महेश किन्हें कहा गया है, आपको शंकर भगवान को कहा गया है। यानी इन्हें जो हम त्रिमूर्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान और महेश यानी शंकर भगवान की चर्चा किसमें की गई है, आपको जवालोपनिषद में किया गया है। ठीक है, एक और जो इसमें प्रश्न आ सकता है आपको, अलोपनिषद। क्या, अलोपनिषद। अलोपनिषद में जो है यह सबसे पहला कि यह सबसे बाद का निषद है। क्या है, यह बाद का मतलब उपनिषद है। और साथ ही साथ इसकी रचना जो है वह अकबर के शासन काल में की गई थी। रचना कब की गई थी, रचना की गई थी आपको अकबर, जो आपको मुगल वंश हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा एक राजा आएगा अकबर, ठीक है, जो कि हुमायूं का पुत्र था। तो अकबर के जो है वह शासन काल में, अकबर के समय जो है वह अलोपनिषद का जो है वह क्या किया गया था, रचना किया गया था। तो इस प्रकार से जो है उपनिषद का हम समझे कि उपनिषद जो है वह क्या है, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है, क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। और उपनिषद की टोटल संख्या कितनी थी, 108। लेकिन पूरे 108 उपनिषद को मान्यता नहीं है, मान्यता कितने की है, आपको 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। इसमें जो है सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद जो है बृहद नारायण है, और सबसे बाद का उपनिषद जो है अलोपनिषद है। साथ ही साथ कठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, श्वेता स्वरूप निषद है। इसमें जो है वह किसकी किसकी चर्चा है वो सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग सॉरी, अगला जो है वह कुछ साहित्य पुस्तक है। ठीक है, साहित्य पुस्तक है, और उन साहित्य पुस्तक में जो है उनकी संख्या जो है 36 है।
चलिए उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो है साहित्य पुस्तक कौन कौन सी है और साहित्य पुस्तक में जो है किसकी किसकी चर्चा की गई है। ठीक है, साहित्य पुस्तक में किन की चर्चा की गई है वो हम देखते हैं। तो टॉपिक दे दीजिए आप साहित्य। ठीक है, साहित्य। देखिए ये थोड़ा सा पढ़ने में और लग रहा होगा, लेकिन ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल हम समझा भी नहीं पाएंगे। इससे जब आगे का जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री मौर्य वंश से, तब आपको जब महाजनपद काल पढ़ेंगे मौर्य वंश में जो है वो अनेक राजाएं आएंगे, तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट भी लगेगा हिस्ट्री पढ़ने में और मतलब समझ में भी आएगा। लेकिन ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें जो है वो कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आपको साहित्य जो है, जैसे स्मृति साहित्य जो है सबसे प्राचीन राजवंशों से जिसकी क्या मिलती है जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या जो है वह 36 है, जिसे विष्णु स्मृति तथा नारद स्मृति से जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। साहित्य जो है, साहित्य में जो है वह क्या है, साहित्य में जो है एक आएगा आपका स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य आएगा, मनु साहित्य आएगा। तो स्मृति साहित्य में क्या क्या है, तो स्मृति साहित्य में जो है, स्मृति साहित्य जो है इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। ठीक, किनकी जानकारी मिलती है, प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। और इनकी संख्या जो है स्मृति साहित्य कितनी है, तो इनकी संख्या जो है आपको वह 36 है। ठीक है, जिसमें जो आपको विष्णु स्मृति तथा नारद स्मृति, ठीक है, स्मृति साहित्य में जो है आपका दो स्मृति है, एक आपका कहलाता है विष्णु स्मृति, ठीक है, विष्णु स्मृति, और एक कहलाता है आपका नारद स्मृति, एक कहलाता है नारद स्मृति। और ये विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से जो है वह किसकी जानकारी मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है वो गुप्त वंश यानी कि गुप्त काल की जो है वो जानकारी हमको आपका विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से जो है इसको, विष्णु स्मृति और नारद स्मृति की जो है वह जानकारी इससे आपको प्राप्त होती है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है एक आता है आपका मनु स्मृति। ठीक, मनु स्मृति में जो है मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस स्मृति से, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति से जो है किसकी जानकारी मिलती है आपको, मौर्य वंश या मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो आपको याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है, यानी कि याज्ञवल्क्य स्मृति में आपको जुआ खेलने को जो है वह उचित बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जुआ खेलना जो है वह मतलब गलत नहीं है। तो प्रश्न आ सकता है कि जुआ खेलना जो है वह कहाँ पे सही बताया गया है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है वह सही बताया गया है। ठीक है, मनु स्मृति को जो है धर्मशास्त्र कहते हैं। मनु स्मृति को क्या कहते हैं, इसे जो है आपको धर्मशास्त्र कहा जाता है। मनु स्मृति को क्या कहा जाता है, धर्मशास्त्र कहा जाता है। सॉरी। और इसमें जो है ऊंची जाति की वरीयता दी गई है और दलित और महिला को जो है नीचे दिखाया गया। किसमें, मनु स्मृति में जो है वह ऊंची जाति को क्या दिया गया, आपको वरीयता दिया गया है, साथ ही साथ जो है वह आपका नीची जाति और महिलाओं को जो है वह क्या बताया गया है, आपको निम्न बताया गया है। निम्न इसमें किसमें बताया गया है, तो आपको महिलाओं को निम्न बताया गया है। साथ ही साथ जो है दलित रहेंगे उन्हें जो है आपको निम्न बताया गया, मतलब निचले कास्ट को, दलित तथा महिलाओं को क्या कहा गया है, आपको निम्न कहा गया है। ठीक है, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है जुआ खेलने को क्या कहा गया, मतलब उचित बताया गया है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मनु स्मृति में ही जो है आपको, यानी कि मनु स्मृति में ही क्या है, एक मिनट पेन चेंज, मनु स्मृति में ही जो है आपको वह विवाह के लिए जो है पुरुष की आयु, इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु जो है वो आपको 25 वर्ष बताया गया तथा लड़की की आयु कितनी बताई गई है, 12 वर्ष बताई। पुरुष की आयु बताया गया है 25 वर्ष होना चाहिए और स्त्री की आयु यानी महिला की आयु, लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए, 12 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि लगभग लगभग आधा, जो कि मतलब उस समय के अनुसार है। अभी के समय अगर देखा जाए तो पुरुष का उम्र जो है वो 21 वर्ष और स्त्री की उम्र जो है वह 18 वर्ष जो है वह विवाह के लिए उचित माना जाता है। क्लियर है।
और इसी मनुस्मृति में जो है वह 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई। इसमें विवाह टोटल कितने प्रकार की चर्चा की गई है? 8 प्रकार के जो है विवाह की चर्चा की गई है। इसमें संस्कार की चर्चा की गई है। संस्कार, और इसमें बताया गया है कि आपको संस्कार जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार की संख्या जो है वह 16 बताई गई है। जिसमें आपको संस्कार कहने का अर्थ यह होता है कि एक बच्चे का जब मतलब किसी महिला के गर्भ में जो मतलब गर्भ में जब बच्चा महिला के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वहां ये भी एक संस्कार है। सॉरी। फिर उनका जब जन्म होता है, फिर शिशुअवस्था होता है, युवा अवस्था होता है, फिर आपका किशोरावस्था होता है, वृद्धावस्था होता है, फिर आपको मृत्यु होता है, फिर अंतिम संस्कार होता है। तो इस प्रकार से जो है वो संस्कारों के टोटल कुल मिलाकर के संख्या कितनी बताई गई है? आपको 16 बताया गया, जिसमें जो है वह अंतिम संस्कार जो है यानी कि जो है दाह संस्कार होता है या जिसे अंत्येष्टि कार्यक्रम कहते हैं, वह हमारा क्या है? सबसे अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है साहित्य से इतने प्रश्न आ सकते हैं कि साहित्य में जो है एक स्मृति साहित्य है जिसकी संख्या आपको 36 है। ठीक, स्मृति साहित्य में विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से जो है गुप्त काल की जानकारी मिल रही है। मनु स्मृति से जो है और याज्ञवल्क्य स्मृति दो और है। मनु स्मृति में जो है धर्मशास्त्र इसे कहा गया है। मनु स्मृति को क्या कहा गया? धर्मशास्त्र। और इसमें जो उच्च जाति को वरीयता दी गई है और दलित और महिला को जो है निम्न बताया गया है। साथ ही साथ मनुस्मृति में जो है विवाह की आयु जो है 25 वर्ष और स्त्री के विवाह में पुरुष की आयु 25 वर्ष और स्त्री की आयु 12 वर्ष बताया गया। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। साथ ही साथ संस्कारों की संख्या जो है वह इसमें जो है क्या बताया गया है? 16 बताया गया है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगला टॉपिक दीजिए आप, महाकाव्य। क्या? महाकाव्य। महाकाव्य की संख्या जो है वह 2 है। ठीक है, महाकाव्य मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पुस्तक को क्या कहा गया? महाकाव्य। महाकाव्य की संख्या कितनी है? ये 2 है। ठीक, और वो 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक है आपका पहला रामायण और दूसरा है आपका महाभारत। ठीक है, यानी कि रामायण और महाभारत जो है वह 2 प्रकार के महाकाव्य हैं। ठीक है, पहला रामायण है और दूसरा क्या है? महाभारत है। देखिए, रामायण की जो है रचना यानी कि इसकी रचना की गई है महर्षि वाल्मीकि ने किया है। रामायण का जो है रचना किसके द्वारा किया गया है? तो रचना जो है वह आपको महर्षि वाल्मीकि करेंगे। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो है वह इनकी रचना की गई। इनकी रचना की गई महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, और इसमें जो है 12,000 श्लोक थे। किंतु वर्तमान में कितने, यानी कि प्रारंभ में जो है इसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी? तो 12,000 थी आपको श्लोक की संख्या। कितने श्लोक थे? 12,000। कब? प्रारंभ में। और अभी कितने हैं? तो अभी देखा जाए यानी वर्तमान में, पहले प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे और वर्तमान में कितने श्लोक हैं? तो वर्तमान में जो है आपको 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है। इसमें जो है इसे जो है आपको कब पूरा किया गया है? रामायण को जो है पूरा किया गया आपको गुप्त काल के समय। कब पूरा किया गया? गुप्त काल के समय जो है इसमें पूरा किया गया। इसमें जो है आपको रामायण का जो है वो 7 कांड है। कांड कहने का अर्थ क्या है? मतलब कि अलग अलग खंड जो है वह इसमें टोटल कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो आपको रामायण से जो है आपको रामायण जो है वह अकबर के समय में जो है फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। ठीक है, फारसी भाषा में अनुवाद किसके समय में किया गया? अकबर के समय में जो है फारसी भाषा में इनका अनुवाद होता है। अकबर क्या है? अकबर जो एक मुगल शासक के जो है वह एक महान राजा है, और अकबर के समय में जो है इनका फारसी में अनुवाद किया गया। और यह अनुवाद जो है वह किसने किया था? तो यह अनुवाद जो है वह बदायूनी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? बदायूनी के द्वारा जो है यह फारसी में अनुवाद किया गया था। क्योंकि रामायण जो है वह क्या है, एक तरह से देखा जाए तो रामायण जो है वह एक मतलब हिंदू जो धर्म है उसकी एक पवित्र पुस्तक है, और उसकी जो है वह आपको कन्वर्सन किया गया फारसी में। और वह किसके शासन किसने करवाया था? अकबर जो है वह करवाया था। क्योंकि अकबर का जो है बहुत सारी पत्नियां जो थे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती थी, तो इसलिए अकबर जो है वह मतलब हिंदू सिर्फ पत्नी का ही नहीं, पत्नी के साथ साथ जो इनके जो जनता थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों जनता थे। तो वो जितना मुस्लिम का मतलब उचित ध्यान रखते थे उसी प्रकार से हिंदुओं का भी ध्यान रखते थे। तो यह जो है आप जो रामायण जो पुस्तक हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है उसका जो है फारसी में अनुवाद करवाया था अकबर ने। और यह अनुवाद किया था किसने? तो यह अनुवाद जो है बदायूनी के द्वारा किया गया। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो हमेशा आप ध्यान में रखिए। यह अधिकांशतः
प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात समझ में आए? यानी कि रामायण जो है वो महाकाव्य भारत के अपेक्षा जो है वह सबसे ज्यादा ठोस समझा जाता है। तो रामायण से इतना ही है। रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। इसका जो है गुप्त काल में से पूरा किया गया था। इसमें खंड की संख्या 7 थी। प्रारंभ में रामायण में श्लोक कितने थे? 12,000। अभी वर्तमान में कितने हैं? 24,000। साथ ही साथ इसका जो है फारसी में रामायण का अनुवाद जो है अकबर के शासन काल में बदायूनी के द्वारा जो है वह किया गया था। यहां तक समझ में आया? अगला जो है आपका महाभारत। दूसरा महाकाव्य क्या है? दूसरा महाकाव्य का नाम है आपका महाभारत। और महाभारत तो आप लोग सब जानते हैं और इसका जो है टीवी में भी आप लोग देखे होंगे। दूसरा महाकाव्य क्या है? महाभारत। महाभारत जो है वो विश्व का जो है सबसे बड़ा महाकाव्य, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहने का अर्थ क्या है कि यह जो है यह क्या होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य होगा। सबसे बड़ा महाकाव्य का मतलब क्या है कि आपको मतलब पूरे विश्व में सबसे बड़ी पुस्तक है। ठीक है, यह आपका विश्व का जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। साथ ही साथ जो है इसकी रचना जो है वो किसके द्वारा की गई है? इनकी रचना जो है यानी कि महाभारत का रचना जो है वह किया गया है आपको वेद व्यास के द्वारा। किनके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। और आपका रामायण की रचना जो है वो वाल्मीकि के द्वारा किया गया और इनकी रचना जो है वो आपको वेद व्यास के द्वारा किया गया। साथ ही साथ अगर इसको जो है प्रारंभ में श्लोकों की संख्या देखा जाए तो इसमें जो है प्रारंभ में कितने श्लोक थे? प्रारंभ में जो है वह 8,800 श्लोक थे। ठीक है, कितने श्लोक थे? 8,800 श्लोक थे। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? ठीक है, इसका भी श्लोक बढ़ गया है। अभी वर्तमान में जो है श्लोकों की संख्या जो है वह 1 लाख, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि कितने श्लोक हैं? अभी 1 लाख जो है इसमें श्लोकों की संख्या। प्रारंभ में कितनी थी? 8,800। वर्तमान में कितनी है आपको? वह 1 लाख श्लोक जो है आपको वर्तमान में है। ठीक है, यह महाभारत जो है इसका प्रारंभिक नाम क्या था? इसका प्रारंभिक नाम पूछता है तब इसका प्रारंभिक नाम जो है आपको जय संहिता था। ठीक है, जय संहिता जो है वह महाभारत का प्रारंभिक नाम था। समझ में आ गया? अब महाभारत को जो है वह इसको जो है अलग अलग, जैसे उसमें 7 खंड थे तो महाभारत के भी जो है वह क्या है? अलग अलग खंड है। और इनके खंड को क्या कहा जाता है? यानी कि महाभारत के खंड जो होंगे यानी कि अलग अलग पार्ट होंगे, इन खंडों को कहा जाता है महापर्व। क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है, महापर्व नहीं। इसे क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। यानी कि 7 खंड यानी 7 अलग अलग पार्ट हैं इसके, और इन पार्टों को क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है। ठीक है, और इन खंडों में इसमें टोटल जो है, ठीक है, टोटल पर्व की संख्या यानी उसमें 7 खंड थे तो इसमें जो है खंड जो होंगे वो अलग अलग है जिन्हें पर्व कहा जाएगा। ये खंड को ही पर्व कहते हैं। और इसमें पर्व की संख्या कितनी है? 18 पर्व है। ठीक है, कितने पर्व हैं? 18 पर्व है। और इन 18 पर्वों में, ठीक है, इन 18 पर्वों में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो होंगे, ठीक है, उसे कहा गया आपको भीष्म पर्व। ठीक है, उसे क्या कहा गया? भीष्म पर्व कहा गया। और जिसमें जो है वो आपको भगवान कृष्ण और आपका अर्जुन के बीच जो भी वार्तालाप हुई है, आप अगर महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप होंगे उसकी चर्चा जो है वो आपको किसमें किया गया है? आपको भीष्म पर्व में किया गया। इसमें सबसे 18 में जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा? तो आपको सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो होगा, ठीक है, उसे कहा गया आपको भीष्म पर्व। उसे क्या कहा गया? भीष्म पर्व कहा गया। और इस भीष्म पर्व में जो है किसकी चर्चा है? ये आपको भगवान श्री कृष्ण की चर्चा है, साथ ही साथ अर्जुन की जो है वह चर्चा है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो वार्तालाप होगा उसकी चर्चा किसमें की गई है? आपको भीष्म पर्व में की गई है। और इसी भीष्म पर्व को जो है वो आपको गीता या भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। इसे भीष्म पर्व को क्या कहते हैं? हम भागवत गीता कहते हैं या हम गीता के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है? भागवत गीता, ठीक है, भागवत गीता बोल सकते हैं या आपका गीता बोल सकते हैं। ये हिंदू धर्म की बहुत ही पवित्र पुस्तक है आपका भागवत गीता और गीता। जैसे आप अदालत में जाते हैं तो कहा जाता है कि हम गीता का शपथ खाते हैं कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो वही ये आपका हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और
मतलब सबसे पवित्र पुस्तक है। जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म का कुरान पुस्तक होता है, ठीक है, आपका ईसाई धर्म का बाइबल होता है, उसी प्रकार से आपका हिंदू धर्म का जो है आपको महाभारत और रामायण के पुस्तक जो है वह सबसे पवित्र मानी गई है। अच्छा, इसका भी जो है आपको फारसी में अनुवाद किया गया है, ठीक है, इसका भी फारसी में अनुवाद होगा। और यह अनुवाद किसके समय में करेंगे, तो अकबर के समय में ही करेंगे। ठीक है, आपका रामायण का भी फारसी में अनुवाद किसके समय में हुआ गा, आपको अकबर के समय में ही हुआ था इसका फारसी में अनुवाद। और यह उसमें आपको बदायूनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है आपको महाभारत को फारसी भाषा में जो है रज्मनामा के नाम से जो अनुवाद किया गया था, ठीक है। इसमें जो फारसी में जो किया गया अनुवाद उसे क्या कहते हैं, रज्मनामा कहते हैं, रज्मनामा कहा जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं आपको रज्मनामा कहते हैं। जिस प्रकार से रामायण को, ठीक है, रामायण को फारसी में अनुवाद किया गया था, उसी प्रकार से महाभारत को भी फारसी में अनुवाद किया गया। और रामायण को जब फारसी में अनुवाद किया गया उसे हम क्या कहेंगे, रज्मनामा कहेंगे। और इसे किसके समय में किया गया था, अकबर ने करवाया था महाभारत का ही फारसी में अनुवाद। और क्या किसमें, और आपको रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया गया था। महाभारत को जो है फारसी में किस नाम से जाना जाता है, रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका वैदिक काल जो है वो आपको समाप्त हो गया। और वैदिक काल में हमने जो है वो वैदिक काल के बारे में पढ़ा, उसका कितने भागों में बटा हुआ था, कब से कब मतलब आर्य थे, आर्य आए, उसके बाद जो है युद्ध लड़ा, वो सब सारे डिटेल देखे। फिर वैदिक काल में समाज कितने थे, किस नदी को जो है वह मतलब पहले किस नाम से जाना जाता था, जो एग्जाम में आते हैं वो सब हमने देखा। फिर आपको वेद के बारे में पढ़ा कि वेद जो है वो 4 प्रकार के थे, आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर वेद के बारे में डिटेल पढ़ा। और उसके अलावे जो हमने महाकाव्य पढ़ा, ठीक है, महाकाव्य जो है जिसमें रामायण और महाभारत देखा। उसके बाद वेदांग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी, फिर उपनिषद के बारे में देखी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमने देखा कि वैदिक काल में ये सभी से जो है प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो सब हम थोड़ा पढ़ने का कोशिश, मतलब समझने का कोशिश हम लोग किया गया, ठीक है। अब इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो भी हम करेंगे, ठीक, अगले क्लास में। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।